हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी परचेजेज ए मशीन फॉर ₹50,000. द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 8 years and its scrap value at the end of this period is estimated to be 6,000. A sinking fund is set up for replacing the machine with a new one after 8 years, which is expected to cost 30% more than the current machine. The sinking fund earns 6% interest per annum, compounded annually. Calculate the yearly payment required to put in sinking fund. क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स, देखिए वो कह रहे हैं कि हमने कोई आज एक मशीन खरीदी, ठीक है। वो मशीन हमने कितने की खरीदी? 50,000 की। 8 साल बाद हम उस मशीन को 8 साल चलाएंगे, ठीक है। 8 साल के बाद वो जो मशीन है अब कितने की है? वो 50,000 की, ठीक है। 8 साल बाद वो मशीन स्क्रैप हो जाएगी और स्क्रैप होने के बाद वो कितने की बिकेगी? 6,000 की। तो 8 साल के बाद जब हमारी एक मशीन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं जब वो स्क्रैप में चली जाएगी तो मीन्स हमें अपना काम चलाने के लिए एक नई मशीन तो ख़रीदनी पड़ेगी। तो वो क्या करे कि 8 साल बाद ये जो मशीन है ना, जो आज 50,000 की है, इसकी कॉस्टिंग 30% बढ़ जाएगी। यानी जितनी आज है उसका 30% ज़्यादा की हमें वो न्यू मशीन हम खरीदेंगे। अब न्यू मशीन अगर हम खरीदेंगे तो वो कितनी होगी? 50,000 की प्लस में 30%, ठीक है। तो 50,000 प्लस उसका 30% 15,000 यानी 65,000, यानी 65,000 रुपये की वो नई मशीन उस टाइम आएगी। तो इट मीन्स उस टाइम तक देखिए जब हम उसको बेचेंगे इस पुरानी मशीन जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं 6,000 की, तो वो बिक जाएगी और नई मशीन की उस टाइम कीमत कितनी होगी? 65,000। तो 65,000 में से 6,000 तो हम यहाँ से ले लेंगे, तो बाकी कितने रह जाएंगे हमारे पास? 59,000। तो इस 59,000 को हमें इकट्ठा करना है। कब तक? 8 सालों में। तो वो क्या करे? 59,000 8 साल में कब इकट्ठे होंगे? जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 6% कंपाउंडेड एनुअली। कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली क्या है ये हमारा क्या बन जाएगा? सपोज ए, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा क्या है? 6% और कंपाउंडेड हो गया हमारा एनुअली। तो बताओ पी की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, जो पी की वैल्यू आएगी वो अब हर साल हम उसमें कितने पैसे डालते रहें ताकि लास्ट पॉइंट तक जो हमारी अमाउंट होगी वो 59,000 आ जाए 8 साल के बाद। यानी हमने क्या करना है, आज इस मशीन को शुरू करने के साथ साथ हम हर साल सिंकिंग फंड, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड, उसमें हम कुछ अमाउंट डालते रहेंगे ताकि उस पर इंटरेस्ट लगता रहे और 8 साल के बाद वो जो अमाउंट है वो 59,000 हो जाए और उस 59,000 में 6,000 हम जो स्क्रैप वाली मशीन है उसको मिला के 65,000 रुपये की नई मशीन को खरीद सकें। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखिए क्या कह रहा है वो। कॉस्ट ऑफ करंट मशीन, कॉस्ट ऑफ करंट मशीन, जो हमारी करंट मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है? वो कितनी है? 50,000, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, यहाँ पे देखो गिवन है ना, कहाँ है ये? expected to cost 30% more than current machine. Increase in cost after 8 years कितनी है? 30%, 30% of current machine, current machine, that is 30 by 100 into 50,000 equal to 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आफ्टर 8 years, कि 8 साल के बाद जो नई मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 50,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 65,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ करंट मशीन
करंट मशीन आफ्टर 8 ईयर्स, कि 8 साल के बाद जो हमारी करंट मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, 6000। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अमाउंट रिक्वायर्ड इन सिंकिंग फंड, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी सिंकिंग फंड है उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 65,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 59,000। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि ये चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया जाता है कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वो कितना है हमारा, 6%, दैट इज़ 6/100 इक्वल टू 0.06। क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अब हमारा है कि हर साल हमें कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो लेट आर बी द ईयरली पेमेंट टू बी पुट इन सिंकिंग फंड, कि आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे सिंकिंग फंड की जो ईयरली पेमेंट है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में उसको, रिटेन्ड अमाउंट। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो अब देखिए हमें क्या पता है, हमारा एक फॉर्मूला है, क्या होता है कि जो हमारा सिंकिंग फंड है वो किसके इक्वल होगा, जो हम हर साल पेमेंट करेंगे इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब n क्या आ गया, नंबर ऑफ वेयर। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स मशीन इज यूज्ड, मशीन इज यूज्ड। तो कितने साल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, 8 साल के लिए। तो n क्या हो जाएगा, 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, a कितना है हमारा, 59,000। r क्या है जो हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 1 प्लस i क्या है हमारा, 0.06। n क्या है, 8 माइनस 1 अपॉन 0.06, दैट इज़ r इंटू 1.06 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 0.06। 1.06 की पावर 8 हमें कितने गिवन है, 1.6 माइनस 1 अपॉन 0.06, दैट इज़ r इंटू 0.6 अपॉन 0.006, दैट इज़ 10r। क्या आ गया ये, 10r। तो यहाँ से r हमारा क्या आ जाएगा, 59,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 5900। तो ये क्या आ गया हमारा, 5900। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द ईयरली पेमेंट required to be put in sinking fund is rupees 5900।
ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हर साल हमें 5900 रुपीज़ उसमें डालते रहना है। तो 8 साल के बाद वो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 59,000 आ जाएगा और 6000 स्क्रैप वैल्यू और हमें 6500 रुपीज़ मिल जाएंगे।